टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। किसानों के आंदोलन को लेकर गोदी मीडिया ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं कि कैसे किसानों को गलत बता दें और कैसे मोदी सरकार को सही साबित कर दें। इसी में दिन रात लगाया हुआ है, लेकिन अब ये बेनकाब होना शुरू हो गए। सुधीर चौधरी जिस तरह से बेनकाब हुए हैं, आप सोच नहीं सकते। 10 साल पुराने ट्वीट्स इनके जो निकाल के लोगों ने लाके इनके सामने रखे हैं, तो मुझे लगता है कि मुंह दिखाने की जगह, मुंह छिपाने की जगह नहीं होगी। आज सुधीर चौधरी जी ने वो किया है जो कभी किसी ने नहीं किया होगा। इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन बता दिया। 1 से 1.5 घंटे का इनका शो चला डीएनए, और उसमें यह बताने की कोशिश उन्होंने पूरी तरह की कि ये किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि खालिस्तान का आंदोलन है। देख लीजिए, ट्वीट भी किया है। बल्कि आपको यकीन नहीं आता तो आप एक काम कीजिए, पहले आप वो लोग जिनको यकीन नहीं आता, वो ये वीडियो क्लिप देख लें जिसमें सुधीर चौधरी खुद ही कह रहे हैं कि इसके अंदर खालिस्तान का काम है पूरा। देखिए, मीडिया पर किसानों के नाम पर चलाए जा रहे हैशटैग देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें राजनीतिक पार्टियों का कितना बड़ा रोल है और इसमें मार्केटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। कोई तो है इस विरोध के पीछे जो इस विरोध को ट्रेंड करवाना चाहता है। इस आंदोलन की तस्वीरों का विश्लेषण यह बताता है कि इस आंदोलन में खालिस्तान की भी एंट्री अब हो चुकी है और इस आंदोलन के दौरान एक धमकी दी गई। तो ये जो आपने वीडियो क्लिप देखी, आपने खुद देखा कितनी बेशर्मी के साथ हमारे अन्नदाता के आंदोलन को खालिस्तानी काम बताया जा रहा है सुधीर चौधरी द्वारा, जिसके बाद जमकर इनकी फजीयत हुई। पुराना भी एक ट्वीट निकल के आ गया। यूपीए के दौर में जब किसानों का आंदोलन था, इन्होंने इस खबर को जो डीएनए की थी, इसको साझा किया था, ट्विटर पे शेयर किया था, और उसमें लिखा था कि आंदोलन में खालिस्तान। देखिए, डीएनए लाइव सुधीर चौधरी के साथ किसानों के दिल्ली चलो का डीएनए टेस्ट। इसका पोस्टर भी जारी हुआ था जिसमें लिखा हुआ है, किसान अनजान घुसा खालिस्तान। लाइव जी टीवी, जी न्यूज पे 4:55 पे ताल ठोक के, जो इससे पहले करते हैं, थोड़े से बदतमीज व्यक्ति हैं वो करते हैं इसको, सुधीर चौधरी जी से पहले उन्होंने भी यही किया। अब लोगों ने कहा कि ये तो हद कर दी सुधीर चौधरी जी ने, गोदी मीडिया ने, कि खालिस्तानी मूवमेंट बता दिया किसानों के आंदोलन का। तो बहुत से लोग पुराने ट्वीट्स निकाल के लिया, खासतौर पे जुबैर ऑल्ट न्यूज वाले। उन्होंने 10 साल पुराना इनका ट्वीट जो इन्होंने 26/8/2010 को किया था, जब यूपीए के दौर में, कांग्रेस सरकार के दौर में किसान आंदोलित था, किसानों का आंदोलन था। वो अपनी मांगों को लेकर कुछ प्रदर्शन कर रहे थे जिनको ऐसी बेरहमी से, बर्बरता के साथ रोका नहीं जा रहा था। उस वक्त सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया था अंग्रेजी में, मैं जिसको हिंदी में अनुवाद सुना देता हूं आपको। हम एक कृषि प्रधान देश हैं। आज भी हमारा जो किसान है वो सबसे, दुनिया का सबसे गरीब किसानों में से एक है, और उसको भीख मांगनी पड़ती है अपने अधिकारों के लिए। एक्चुअली वी आर एनीथिंग बट अ फार्मर्स कंट्री। हम कुछ भी हैं लेकिन एक किसान का देश है, किसानों का देश है। ये सुधीर चौधरी जी का उस वक्त के आंदोलन पे पत्रकारिता जब जिंदा थी, यूं कह लें, या भाजपा क्योंकि किसानों के साथ खड़ी थी, तो ये कह लीजिए कांग्रेस की सरकार थी, क्या किया था ये आपको समझना होगा। ट्वीट आपके सामने है, और आज का ट्वीट भी आपके सामने है। वीडियो क्लिप भी दिखा दी जिसमें उन्होंने कहा कि खालिस्तान का पूरा मूवमेंट है, और इनका पूरा शो जो चैनल जो है वो अब इसमें लग गया है कि कैसे किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन बताया जाए, ताकि लोगों को ये समझाया जाए कि ये अन्नदाता परेशान नहीं है, बल्कि ये तो मोदी जी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के सहारे आया है, यहाँ ये लाया गया है, और इससे भी काम नहीं चला तो खालिस्तानी है ये खालिस्तानी है। ये वही है एंटी नेशनल जिहादी खालिस्तानी। धीरे धीरे जो आग लगती है, हर एक के घर उसके जद में आते हैं। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये सारी चीजें आज सबको समझ में आनी चाहिए कि कैसे गोदी मीडिया पूरी तरह से बेनकाब होता जा रहा है मोदी सरकार की छवि को बचाने के लिए। हमारे अन्नदाता को कैसे ये खालिस्तानी बता रहे हैं, इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ये सब आतंकवादी हैं, आतंकवाद के समर्थक हैं, और ये इसलिए यहाँ पर आए हैं। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं होगी। वो भी वो लोग कह रहे हैं जो 10 साल पहले कांग्रेस कार्यकाल में किसानों के हितैषी बन के ट्वीट कर रहे थे कि हम तो किसान कृषि प्रधान देश है, और हमारा किसान जो है भीख मांगने को मजबूर है अपने अधिकारों के लिए। आप खुद सोच लीजिए। रजत शर्मा जी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी ये एक पूरा का पूरा शो करके अपनी जो वो जो बात करते हैं, आज की बात करते हैं, उसके अंदर उन्होंने लिखा बताया है कि भैया कैसे राजनेता, दलाल बीच के
और इस तरह के लोग किसानों को मिसगाइड कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और आंदोलन करवा रहे हैं। कहाँ पर आके खड़े हैं हम? हमारा किसान परेशान है, उसके हक को, उसके अधिकारों को उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहता है, उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में गल्ला बिक रहा है, किसानों का गेहूं अनाज बिक रहा है। और वो अगर आंदोलन करने आ रहा है तो पहले तो दिल्ली के अंदर उसके साथ बर्बरता की जा रही है, घुसने नहीं दिया जा रहा। सर्दी के अंदर रात में उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है वाटर कैनन से। और उसके बाद ये पूरा गोदी मीडिया लग गया ये बताने के अंदर, कोई कह रहा है खालिस्तानी है, कोई कह रहा है भ्रमित है, कोई कह रहा है एंटी नेशनल है, कोई कह रहा है मोदी सरकार की छवि को खराब करने के लिए विपक्ष भेज रहा है। कहाँ खड़े हैं हम? आप देखिए, एक वीडियो क्लिप देखिएगा जिसके अंदर आज सुबह, कल दिन में टीयर गैस, आंसू गैस छोड़ी थी। कितनी बेरहमी के साथ आवाजें आ रही हैं। पानी की तस्वीरें तो आपने खूब देख ली। ये एक क्लिप और देखिए जिससे आपको समझ में आएगा कि किसानों पर अत्याचार कितना हो रहा है। आपको गोली चलने की आवाजें आती रहेंगी। ये आंसू गैस के लिए छोड़ा जा रहा है, देखिए। तो दोस्तों, देख लिया आपने हमारे देश के अन्नदाता को किस तरह से परेशान बीजेपी सरकार कर रही है। और वो अपने अधिकारों के लिए दिल्ली में आया है, उसके बावजूद उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है, वाटर कैनन्स पे डाली जा रही हैं, खोली जा रही हैं, उसके ऊपर आंसू गैस खोली जा रही है, छोड़ी जा रही है, आंसू गैस की गोलियां छोड़ी जा रही हैं, हर तरह की बर्बरता कर दी है। और उसके बाद बेशर्मी से सुधीर चौधरी, रजत शर्मा जी इस तरह से खबरें चला रहे हैं। कोई कहते हैं खालिस्तानी है, कोई कहते हैं ये मिसगाइडेड, भ्रमित है। आप खुद बताइए कि क्या हम आज एक लोकतंत्र में खड़े हैं? क्या हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या हम अपने लोकतंत्र को कमजोर होता हुआ देख रहे हैं? जो किसान रात भर खेतों में पानी डाल के जागता है, पानी डालने के लिए ठंड में पानी में खड़ा रहता है, आज उसके साथ ये बर्बरता। जिस देश का किसान संतुष्ट नहीं होगा, उस देश के लोगों का पेट कैसे भरेगा, यह आपको समझना होगा। लेकिन आपको खुद आज समझ में आ गया कि सबसे बड़ी परेशानी है गठबंधन। गठबंधन किसका? मोदी सरकार, बीजेपी सरकार का और गोदी मीडिया का। सुधीर चौधरी साहब ने आज सारी हदें पार कर दी। बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमारे किसान को, हमारे अन्नदाता को खालिस्तानी बताकर एक पूरा का पूरा लोकतांत्रिक आंदोलन को खत्म करने की नाकाम जो कोशिश की है, इससे जो बचा कुचा गोदी मीडिया पर विश्वास होगा वो भी चला गया होगा लोगों का। वो तो शुक्र मनाना चाहिए कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग है जो अभी भी अपनी पत्रकारिता को जिंदा रख के मीडिया की जो साख है उसको बचाया हुआ है। नहीं तो गोदी मीडिया ने क्या हाल किया है ये आपके सामने। जुड़े रहिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जागरूक हों कि कैसे ये हमारे अन्नदाता को खालिस्तानी बनाने पर तुले हुए हैं और कितनी बदतमीजी का माहौल ये बना रहे हैं गोदी मीडिया वाले। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। हमारे लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जो नीचे घंटी जैसा दिख रहा है इसको दबा दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ साझा कीजिएगा, वहाँ भी पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।